हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे। और कल यानी 16 नवंबर 2023 एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। छोटा कह सकते हैं, बड़ा कह सकते हैं, बस बाल बाल बचा मैं। और काफ़ी चोट आ गई, हाथ में भी और दोनों हाथों में काफ़ी इंजरी है, अच्छी खासी है, शोल्डर में भी इंजरी है। तो बैठा था 2 दिन से, मैं अपने कॉलेज भी नहीं गया, आज भी नहीं गया, मैं रेस्ट पे हूँ आज। ऐसे ही एक मेरी डायरी है 2011 की, तो मैं इसको खोल के बैठ गया। काफ़ी कुछ लिखता हूँ डायरी में मैं, तो लिखने का शौक़ काफ़ी समय से रहा है। पुरानी डायरियों से भी नोट करके इसमें लिख दिया मैंने। तो ये कविता मैंने कुछ लिखी थी काफ़ी समय पहले, मेरे ख्याल 2010 वर्ष के आसपास की रही होगी। उससे पहले की लिखी थी, 11 की डायरी है, कविता लिखी पहले थी। तो कविता के कुछ ऐसे शब्द हैं जो जीवन की सच्चाई को बयां करते हैं, और उन सच्चाइयों में काफ़ी बातें अपने आप कविताएं कह जाती हैं। और एज यू नो दैट, बीइंग अ टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, आई एम थॉरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटर्स एंड पोएट्स एंड द पोइट्री। काफ़ी मैं इन्फ्लुएंस हूँ, काफ़ी अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, जो अपनी कविताएं कह जाते हैं, शब्दों को बयां कर देते हैं। शब्दों की अपनी भाषा होती है। उस भाषा में वो अपना कुछ ना कुछ कह जाते हैं। कहीं पर अलंकार अच्छे से यूज़ कर लिए गए, कहीं पर विरोधाभास, कहीं पर सिम्बली, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। तो शब्दों की अपनी भाषा है। कोरियन कहावत है कि शब्द ही आपकी पहचान है। तो शब्दों को समझना ज़रूरी है। शब्द अगर समझ लेंगे आप तो फिर कहने क्या है। और ये चोट है, चोट अपनी दर्द जो है, दर्द की भी अपनी परिभाषा होती है। और दर्द ना समझ करके उसको एक एहसास समझा जाए तो शायद हम उस चीज़ को समझ पाएंगे। क्योंकि दर्द हर जगह है, चाहे वो पढ़ाई का दर्द हो, और चाहे वो चोट का दर्द हो, चाहे वो दिल का दर्द हो, और चाहे वो किसी के द्वारा दिया गया दर्द हो। तो दर्द सब जगह है। तो मुस्कुराते हुए कुछ लाइनें हैं, उनको सुनिएगा, समझिएगा कि क्या इन लाइनों में कुछ अर्थ छुपे हुए हैं। उन अर्थों को समझने के लिए आपका समझदार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझदार नहीं है तो फिर उन शब्दों को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं क्या लिखा मैंने, सुनिएगा गौर से। शब्दों से भाषा तक, दूर से पास तक, खेत से खलिहानों तक, मेड़ से सड़कों तक, कच्चे मकानों से शहरों की बड़ी बड़ी इमारतों तक, बचपन से जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक, अच्छे से बुरे तक, बुरे से अच्छे तक, आराम से काम तक, परेशान से शान तक, गरीब से अमीर तक, इस सफ़र से उस सफ़र तक, हाँ से ना तक, ना से हाँ तक, प्यार से मोहब्बत तक, मोहब्बत से इनकार तक, इंतज़ार से आस तक, गम से गम ज़दा तक, दिल से दर्द दिल तक, जीवन से मृत्यु तक, हर सफ़र से एक और सफ़र तक। शब्दों को समझिएगा। हर सफ़र से एक और सफ़र तक, दुख से सुख तक, न जाने कितने जीवन, जाने अनजाने कितनी भाषाएं बोल जाते हैं। तो शब्दों को समझिए, शब्द कितना कुछ कह जाते हैं। और ये मैं खोखली बातें नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे स्वयं के द्वारा लिखे गए शब्द हैं। और साहित्य, घर में साहित्यकार हैं, सिस्टर साहित्यकार हैं। मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन साहित्य में रुचि बहुत ज़्यादा है। चाहे वो हिंदी साहित्य हो, चाहे वो अंग्रेजी साहित्य हो। अंग्रेजी साहित्य का तो अपना अपना ही महत्व है। बहुत बड़े बड़े राइटर हुए, उनकी बराबरी तो कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, शब्द आपके पास भी हैं, शब्द उनके पास भी थे। शब्दों को पहचानना, शब्दों को समझना ही कला है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लाइफ में कुछ ना कुछ नए रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलता है, ये हम सभी जानते हैं। और अगले कुछ महीनों में मैं जो परीक्षाएं वगैरह हो रही, उनके लिए भी ऑनलाइन कोर्स लाऊंगा। और कोशिश कर रहा हूँ चीज़ें
अच्छी हो जाए। जिंदा दिल बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए कुछ। ठीक है, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।